भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो मोहावदानाय कृष्णं प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मणाय हितायस्य जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं कृपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महात्मा धुंदुकारी कथा। भागवत महात्मा रे धुंदुकारी कथा वर्णित होइछि। ए भागवत श्रवण फल केमती धुंदुकारी परी एते बड़ प्रेत मुक्ति पाईगले से विषय आज आम आलोचना करिबा। ए भागवत श्रवण आउ कीर्तन द्वारा जीवन रे जेते पाप करथिले भी एक आत्मा मुक्ति मिल जाए एथुरु आज आम शिखिबा। तुंगभद्रा नदी कूल एक सुंदर नगरी अच्छी। से नगरी रे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण बास करते। आत्मदेव ब्राह्मण सी बहुत धनशाली थिले। तांकर धन संपत्ति कौन अभाव नथिला। सी जते धन थिले भी निजर ब्राह्मणत्व कर्म करी जीवन निर्वाह करुथिले। से ब्राह्मणଙ୍କର कर्तव्य कौन ना जजमानଙ୍କର पूजा करिवे आ तांकर मंगल कामना करिवे। से अर्थ जहाँ पाइबे से निजर गुजराण मेटे। तेणु आत्मदेव एते बड़ धनी थिले भी वैभवशाली थिले भी निजर कर्म से छाड़ू नथिले। तांकर बहुत ख्याति थिला। से सुयोग्य ब्राह्मण थिले। वेद उपनिषद ज्ञान रे से भरपूर थिले। तांकर बहुत सुंदर विलास व्यसन घर थिला। तांकर सबु थाई मध्य तांकर मन भीतर बहुत अशांति थिला। मन भीतर शांति नथिला। कारण तांकर जीवन काल भीतर भगवान एते सब देइचंती मात्र तांकर दुर्भाग्य को तांको गोटे भगवान गोटे संतान संतति देइना। तेणुकर एई दुख रे आत्मदेव बहुत दुखी थिले। मात्र आत्मदेव जेपरी भल गुण विशिष्ट थिले शांत स्वभाव थिले तांकर स्त्री धुंधुली तार विपरीत थिले। धुंधुली माता धुंधुली देखा बहुत भल थिले। गृहकर्म निपुण थिले। मात्र तांकर बहुत क्रूर स्वभाव कली हुड़ी आउ अन्य लोक सहित कली न कले तांकर भात हजम हुए ना। तेणुक आत्मदेव तो निजर कर्म क्षेत्र में व्यस्त थिले। धुंधुली सी गृहकर्म निपुण करी निजर घर काम करी स्वामी स्त्री दुई जन बहुत सुखी रे थिले। दंपति दुई जन बहुत सुखी रे थिले। एमते दिनकू दिन तांकर बयस अतिक्रांत हो चलला। सेमाने निजर संतान टी पाया बहुत पूजा पाठ कले। गो ब्राह्मण को दुखी रंकी को दान बहुत कले। तांकर जीवन जेते सब अर्जित संपत्ति था ताहादरू 1/3 ए दान पुण्य सारीदे। तथापि भगवान को कृपारू तांकर कौन सी गोटे संतान संतति उत्पन्न हैला नहीं।
आत्मदेव निजर संतान नथिबा जोगु सीए सबु समय दुखी रोते। से दिने भाविले जीवन रखी मोर लाभ कौन और साई पड़िशार लोक मैंने संतान संतान नहीं भारी खुशी अच्छा नाती नातुणी नहीं खेल बुल कर कांदरे बोली बोलुंट मुझे देखिली मो मनरे बहुत दुख जात हो तेणुक मुझे दुख सही पारि तेणुक आज मुझे मोर जीवन त्याग करदेवी या भावी आत्मादेव दिने क्या कि न कही मन दुखरे जंगल अभिमुखी गति कले। जंगल रे गति करू करू से बहुत बाट चली जीवा परे परे तांको बहुत क्लांत लगिला। क्लांत लगिला परे बहुत भी शोष लगिला, गोड़ हाथ सब थकी पड़ेगा। तो बहुत शोष लगला पर से गोटे पुष्करणी कूल जाई पहुँचले। से पुष्करणी कूल देखिले पुष्करणी तो सुंदर पद्म फूल फुटी आ बहुत सुशीतल जल अच्छी। तेणुक आत्मदेव से पुष्करणी जल देखी अति खुशी रे जलपान कले। जलपान कर अस्वस्थ गछ मूले जाई धीरे बसी पड़े। क्लांति निजर मेटाइले। से ही समय जन्य सन्यासी योगनिष्ठ सन्यासी से पुष्करणी कूल को आसिले। सी भी से जलपान कले। जलपान करी जो फेरिले सी आत्मदेव को देखिले। आत्मदेव बर गछ अस्वस्थ गछ मूले बसचंती। ब्राह्मण देवता गछ बसचंती। सन्यासी देखि पचारे हे ब्राह्मण देवता आपण कहीं चिंतातुर देखा जाउचंती। आपणकर मन कम भी मलिन पड़ जाइए। सजेदी आपण किसी हारी देइचंती से मुह कला पड़ जाइए कौन कारण कहतु। आत्मदेव ब्राह्मण को देखी भो भोई कांदी पकड़े। सन्यास को देखी भो भोई कांदी पकड़े। कहले सन्यास देवता मु मोर दुख कथा कौन कहि। भगवान कृपार मोर अचलाचल संपत्ति अच्छी, सुंदर घर द्वार अच्छी, विलास बेसन सब अच्छी, तथापि मो जीवन रे संतान नहीं। ए संतान दुख पे मोर आत्मा सबु समय कष्ट पाउची, मु कष्ट पाउची। तेणुक मोर संतान नथिबा जोगो मो अलग लोक बहुत गुड़े कथा शुणुची। तेणुक अपुत्रिक जीवन मोर देखी मते भल लगुनी। तेणुक मु आसी आज ये जंगल रे मोर आत्महत्या करी मोर जीवन हारिदेवी। ऋषि देखिले मुनि जे ब्राह्मण देवता बहुत बुझाइले। कहले ब्राह्मण देवता आपण मन दुख कम भी करुचंती। ए संतान थाई किए भी खुशी अच्छी। जदि संतान जोगो समस्ते खुशी हुए ताले पशु पक्षी मान तो डजन डजन संतान अच्छी। से तो खुशी था, से तो सुखी ना खुशी ना। तेणुक आपन संतान मोह छाड़। संतान पाई आपण जदि जो संतान संतान होउचंती संतान सब दुखर कारण, परिवार ही दुखर कारण। तेणुक आपण संतान मोहर छाड़ी आपण भगवान नाम स्मरण कर। यह शुणी ब्राह्मण देवता कहले ना प्रभु आपण जहाँ कहले मो मन जमा मानुनी। तेणुक मोर संतान गोटे दरकार। यदि आपण संतान न देवे कि संतान पाइबार किसी व्यवस्था न करी ताहले जंगल रे मो मथा पिटी पिटी मरिबी। मु मरिया परे जो ब्राह्मण हत्या हब आपण जो मु मरिबी। जो ब्राह्मण हत्या दोष आपण भागिबे। ब्राह्मण हत्या जो पाप आपण भोगिबे। तेणुक सन्यासी भाविले कि कथा हे भगवान मु भावी ब्राह्मण पाखु जीवी। ब्राह्मण गण भगवान विषय कि जानापी एठारे बसी कांदुचंती, भगवान पाया खोजुचंती। यही आशार मुझे जाइली। बर्तमान देखिली ओलटा। यही आत्मदेव ब्राह्मण सी संसार पे व्याकुल हो आसी, भगवान पे व्याकुल हो आसी ना। तेणुक सन्यासी बहुत बुझाइले। बुझाला से देखिले कपाल को देखिले, हस्तरेखा देखिले। सी कहले हे ब्राह्मण देवता मु आपणकर प्रारब्ध देखी पारुची, आपणकर कपाल रेखा देखी पारुची। तेणुक आपणकर भाग्य रे ए जन्म रे कौन 7 जन्म जाए आपणकर भाग्य रे संतान सुख नहीं। तेणुक आपण संतान पछरे लागंतु नहीं। संतान मोह छाड़ी भगवान को आराधना करंतु, भगवान को तपस्या करंतु, भगवान को ध्यान करंतु। भगवान आपन को कृपा करेंगे। आपणकर जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र आप मुक्ति पाई भगवान को वैकुंठपुर में बास करेंगे। तो ब्राह्मण देवता आहरी भो भो कांदिले। कहले प्रभु मु तो जानी ए जन्म मोर संतान नहीं। तेणुक आप मोर 7 जन्म जाए कथा कहीदेले। तेणुक मनर बहुत मोर आघात लगिला। तेणुक मुझे मरबी।
मते आपण संतान देले दिंतु नहले मु एठी आउरी मरीजी जहाँ बंची बोली भावुଥିଲି ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ମରି। ଏହା ଦେଖି ऋषि କହିଲେ सन्यासी कहले हे ब्राह्मण देवता आपण वृथा जिद धरतुनि जमती चित्रकेतु राजा संतान पाइबा भाग्यर संतान नथला संतान पाइबा जे संतान सी बहुत चेष्टा कले संतान पाइले संतान तांकर दुखर कारण है। तेणुक मुझे भाग्य रेखा देखी जानीपी आपण जीवन में भाग्य संतान नाही जदि संतान पे आप जिद धरवे ताले संतान जोगु आप दुख ही पाइबे से संतान आप दुखर कारण हम। तेणुक आप संतान मोहरे पड़तु ना। ब्रह्मदेव आहुरी जोर जोर कांदे मथा पिटिले कहले सन्यासी देव यदि आप सन्यास सब तो मो भाग्य रेखा जानीपारे मोर भाग्यर संतान ना बोली जानीपारे आपण ही निश्चय मते संतान दे पारे आपण ही सुयोग्य लोक व्यक्ति मते ही संतान दे जदि मो भाग्यर 7 जन्म कथा यदि आप जानी आपण ही जानीपारे मते कि संतान हम। तेणुक आप दयाकोरी मत गोटे संतान दियंतु। ऋषि सन्यासी देखिले कहले ब्राह्मण जिदर अटल तेणुक सी जिद छाड़बार लोक नुह। तेणुक सन्यासी अभिमंत्रित करी गोटे सुपक्व फल दे कहले ब्राह्मण देवता ये फलटा को नियंतु ये फलटा नहीं आपणकर स्त्री को देवे ये स्त्री जदि आपणकर फलटा खाइबे ताहले तांकर गोटे सुयोग्य सुंदर संतान जन्म हम। यही फल कि गोटे नियम अच्छी ये नियम हूँ कौन ना आपण फलटा खाला आपण स्त्री 1 वर्ष जाए दया शौच तपर रे जदि दया शौच तपर रे ताहले आपण सुंदर संतान जन्म हम। जदि आहार सूचा जदि आपण ठीक नियम न मानिबे ताहले तार दुपरिणाम हम उल्टा संतान हो। तेणुक ब्राह्मण देवता तो देखिले फल सन्यासी फल दौरान फल पाइले संतान हम से तेणुक खुशी नाची उठिले मन बहुत खुशी होगा कोटिनिधि पाइला बोले से मन मन भाविले तेणुक खुशी नाची 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 आसी घर पहुँची गले। घर पहुँचता स्त्री पाक पहुँचले कहले शुण 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 ना कौन ना आमर आज भाग्य उदय होगा आम संतान न दुखर थे आज आम संतान मिल महर्षि गोटे तपस्वी गोटे सिद्ध पुरुष मते फल देते तमें फलटा को खाओ खाला तुमर निश्चय पुत्र संतान हो। यह शुणी आत्मदेवंकर स्त्री धुंदुली कहले हौ ठीक अच्छे मुझे व्यस्त अच्छी आउ तुम्हें फलटा ये रखिदि मुझे खाइबी। यही फलटी आत्मदेव निज स्त्री की दे सारा सीए अन्य काम बाहर को चलीगले। बाहर चलला धुंदुली माता धुंदुली निजर गृह कर्म सारी से फल पाक आसिले देखिले कहले फलटा खाइबी ना खाइबी ना खाइबी कि मन गुड़ाए कुतर्क आसला। यही समय पड़ोशी जड़े मित्र आसी पहुँचले सांग आसी पहुँचले कहले कौन है ना शुण शुण ना कही कह। यह शुणिक धुंदुली जोरे कांदिले देखिकी देखला सी सांग पचारे कांदुच कौन भी तुम कौन है ना देख 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 ब्राह्मण जाइए कुआड़े जाइए जंगल गुना कुआड़े से गोटे फल धरी आसती सी कहते फलटा खाइबा तेणुक फलटा मुझे खाइबी ना खाइबी तू कह। पड़ोशी जी थे बहुत शुभकांक्षी थे सी कहले ठीक अच्छे फलटा तो बहुत स्वामी आनी ब्राह्मण आनी तुम फलटा खाईदि जदि सी कहते फलटा खाइबा तुम गोटे सुंदर संतान जन्म हम भल कथा बहुत बड़ बड़ ऋषि अच्छा बड़ तपस्वी बड़े तुमको फल देते तेणुक तुम से फलटा खा। यह शुणी धुंदुली माता कहले कहले तू कौन ये कथा कहूँ मु खा 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 मु खाइबी आ कौन भी खाऊ ना जदि मु फलटा खाइबी खाइला मुझे गर्भवती हेबी गर्भवती है मोर पेट बढ़ पेट बढ़ला मु अलग जिनस किसी खाईपारि न खाइला दिन दिन मु दुर्बल हो दिन दिन मु दुर्बल हो बड़ घर संभाल किए घर काम सब कर किए ए घर तो काम करें न करला मो ननद आसो घर कम करने मो ननद आसला मोर सब धन संपत्ति सब लुटि नहीं तेणुक फल खाइब मो लाभ कौन। और धुंदुली कुतर्क कले जदि ये फलटा मु खाइबी जदि मु गर्भवती हेबी ताहले जदि कौन से असुविधा है मु दौड़ी पारि तेणुक सांग कहले कहले तू दौड़ा दरकार कौन तू कौन दौड़ प्रतियोगिता जीवु ना कौन
सी कहले ना मु दौड़ प्रतिज्ञा जीविनी जे ना जदि कौन कारण यही गाँ भितर अग्नि लगिगला कि न डकायत पशिगला ताहले मु कौन करी मु तो दौड़ी जापरि तेणुक मो दौड़ी जा जली पड़ी पाउंस हो जदि डकायत पशि मत मारिदेले ताले मो छुआ जन्म को करवा कथा मजा छाड़ी तेणुक मो जीवन पड़े तेणुक मुझे फल खाइबी एमती बहुत गुटे जुक्ति कलापर ता सांग कहले हो ठीक अच्छे तोर इच्छा जहाँ कर मु तोर शुभक्षा लिखी बोली तो कहली खा बोली यदि न खाऊ न खा तो इच्छा या कही तार मित्र सांग चली ता घर को चलीगल पड़िशा घर सांग ता घर को चलीगल यार किसी समय धुंदुली माता सान भौणी निज इच्छा आसी प्रकट हेले प्रकट होता भौणी के देखी कहले कहले कौन तू मन दुख कर बसीचु ना दुख कर बस कौन मोर प्रोब्लेम है मो प्रोब्लेम तो सॉल्व कर ना कौन प्रोब्लेम ना तो जीजाजी जाइए जंगल को कौन सी गोटे सिद्ध बाबा गोटे फल आनी मत कहते फलटा खावाई मुझे फलटा खाइबी कि न खाई से चिंतार पड़ी ता भौणी तो धुंदुलीर शुभ चाहून तार भल चाहून सी भावुला ये जब पुत्र संतान कन्या संतान जन्म कर तार पुत्र संतान कन्या संतान संपत्तिर अधिकारी हो तेणुक जी बांझ रही तार सब संपत्तिर अधिकार मुझे ये भावना कर कहला अरे तू मूर्ख पागल हो ना कौन को फल खाई के कार छुआ जन्म होती फल खाई सब छुआ जन्म होता लोक फल खाई छुआ जन्म कर दिखते एत सब बांझ किए न था तेणुक बेकार कथा मुंडे पड़ा तू जमी पागल आम जीजाजी भी सेमती पागल तो दिज पागल पागल नहीं गोटे कम कर फल तू खा ना कौन करी ना फलटा तू गाई दे खायापी मु बर्तमान गर्भवती अच्छी मोर किसी दिन पर गोटे पुत्र संतान जात हम पुत्र संतान गले तू मत किसी पैसा पत्र देबू मो स्वामी को मुझे पैसा देगी छुआटा तक मुझे या कथा शुणी धुंदुली मन खुशी हो गला कहला हाँ ठीक मो भौणी तुम ठीक सजेसन देव तेणुक तो कथा मु राजी तेणुक मुझे फल खाइबी ता भौणी कहला तू जो फल न खाऊ तो स्वामी जब पचार फल खाइलु कौन कहू ना कहू हाँ खाईदेली कहि खाईदेली बोली मिछरे मु गर्भवती अभिनय करी यही कुमंत्रणा पाई धुंदुली भौणीर कुमंत्रण धुंदुली सिया ही कला और ता भौणी कहला हाँ ठीक अच्छे जो सन्यासी फल देती फलटा परीक्षा करवा तो गाई तो भी बांझ अच्छी तेणुक गाईटा को फलटा को खाया देदेवा यदि फल जी कम कर जाने जी गाई छुआ हम ताले फल कम कला गाई खाऊ तू खाना मुझे छुआ देवी यह कहपर धुंदुली ता भौणी कथा राजी ही से फलटा को गाई की देदेला निजे से फलटा खाइला ना एमती कलापर ता भौणी किसी समय पर सेठार निज घर को चलीगला चलीगला धुंदुली घर भीतर थिला घर थी आत्मदेव किसी समय पर आसिले पचारे प्रिय तमें फल खाइल कहला हाँ खाई खाइला पर आत्मदेव निज काम धंदारे व्यस्त हो यार किछि दिन पर धुंदुलीर सान बड़े गोटे पुत्र जात है से पुत्रटा को तांकर पूर्वर कथा हवा अनुसार पूर्वर कंडीशन कथा कंडीशन अनुसार धुंदुली किसी धन संपत्ति देले से धन संपत्ति लोभरे धुंदुलीर सान भौणीर स्वामी से पुत्र संताटी आनी राति अधे चुपचाप आनिकी धुंदुली की दे धुंदुली देदेला धुंदुली से पुत्र संतान रखिले आउ जे हठात खुशी मन निज स्वामी कहले आत्मदेव को कहले हे प्रभु हे स्वामी आमर गोटे पुत्र संतान जन्म हो बिना कष्ट गोटे पुत्र संतान जन्म हो संतान जन्म होगा आत्मदेव देख भारी खुशी हो गले कहली जा भगवान एक दिन पर आम दुख शुणिले आम घर गोटे पुत्र संतान जात है तेणुक आत्मदेव खुशी डे बुले आ सब गाँ सारा बुले बुले कहले मोर पुओ जन्म हो मोर पुओ जन्म हो मोर पुओ बहुत खुशी है बहुत खुशी मांगल्य कार्यक्रम कले नाच गीत सब कले ब्राह्मण मान को दान कले दुखी रक्षी मान को दान कले गोदान वस्त्र दान अन्न दान सब सी कले यापर आत्मदेव भारी खुशी है खुशी है तार नामकरण करने आत्मदेव चिंता कले जो नामकरण चिंता कले धुंदुली माता आसी पहुँचले कहले कौन कथा तमें पुअर नामकरण कर 9 मास गर्भ पेटर धरबी 10 मास गर्भ दी कष्ट सहबी मु आर पुअर ना करी तमें ना कौन कर आत्मा कहले ठीक अच्छे प्रिय तुम तार नामकरण कर तुम तो नामकरण कर तुम धुंदुली माता पुत्र नाम देले धुंदुकारी
यार 3 मास पर घरे जो बांझ गाई थिला तार पुत्र संतान कि कन्या किसी जात हो नथला तार गोटे सुंदर पुत्र संतान जात हला। से संतान जो गाई जात हला से देखिबा पई मनीष भलिया मात्र कान दीटा गाई कान भलिया। तेणुकर आत्मदेव देखिले तांकर बड़ सुंदर पुत्र संतान गाई जन्म करिछि तेणुकर ता ना देले गाई कान भलिया तार कान अछि तेणुकर ता ना देले गोकर्ण। गोकर्ण धुंधुकारी आस्ते आस्ते धीरे 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 बड़ हेले तांकर स्कूल तांकर पाठ पढ़ा गुरुकुल को गले। गोकर्ण से कौन कले ना बहुत भल पाठशाठ पढ़ी ना अर्जन कले। सी जिते साई जाऊे गाँव में जाऊे बाहर सब लोक पाद धरिक पाद तले पाद मुंडिया बांधते। धुंधुकारी कौन कर ना आस्ते 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 बड़हला पर से बहुत दुष्ट हो गला। ताकू देखिले गाँ लोक साई पड़िशा लोक भयर कपाट बंद कर दौले आसला आमको हराण कर मार धरब या डरुले। आत्मदेव निज पुओ गोकर्णर ख्याति शुणा पाइले आ निजर पुओ धुंधुकारी सबू जी बदगुण जी सबू खराब गुण लोकंर सबू कंप्लेन सबू सबुदिन लोक सहित तार अभियोग शुणा पाइले। यह शुणी शुणी आत्मदेव बहुत दुखी हो गले कहले प्रभु मु निसंतान थी भल थी सन्यासी जी मत कहते तुम भाग्य पुत्र संतान जो ना मुझे मानली ना न मानिया फल आज मैं कष्ट पाइली तेणुकर प्रभु मत रक्षा कर। आत्मदेव एमती बहुत चिंता कले बहुत थर से आत्महत्या करने बाहरिले बाहरला भगवान कृपा से बची जाते से दिने मन चिंता कले ना मु आज आ घरे रही या भाभी सी कौन कले ना घर छाड़ी जंगल भूमि यात्रा जो पुत्र भी जंगल को जाइए से पुत्रर कष्ट जो से जंगल गले मरिया। यही समय गोकर्ण आसी सेठार पहुँचले कहले बाबा बाबा कौन हला ना देखुचु तो यह सब घटना धुंधुकारी केते उत्पाद होची लोक मारधर करुच्ची निरीह मान मारुची पशु पक्षी मारुची कुकुर मान धरी मारी दौची कुकुर फास पकाउची आ घरे ता घरे पशिक चोरी करुच्ची आउ छोट छुआ को माँ को कोल छड़े आनु तो धरिक गल कर कचाड़ी दौची ताकू देखिले गाँ लोक छुआ स्त्री सब डरी घरे पशि जाऊँगी। तेणुक एत सब दुख देखी मु कष्ट सही पारुनी मोर जिते सब सम्मान थिला मान महत सब थिला माटी पशि चूरमार है तेणुक जीवन रखी लाभ नहीं तेणुक मुझे मरवा। गोकर्ण तक पिता बुझेले कहले बाबा मरीजाटा कौन जीवन लास्ट उपाय जड़े जदि बंची भगवान तक जन्म देती सी किसी भगवान काम करे बचापी जदि मरीगली सबू जदि समस्यार समाधान पाते सब लोग मरी जाते। तेणुक आपण को मु उपदेश दूची आपणकर किमिति समाधान हम से कथा करूँ आपण दुईटा काम चिंता मन छाड़ू। आत्मदेव पचारे पुत्र गोकर्ण कौन दुईटा कर्म ना आपण जो निज को शरीर बोली भावुंट यही शरीर को सजे रखुंट शरीर मोह छाड़ू। ए शरीर आपणकर शरीर नुह ये हूँ पंचायती धर्मशाला जमी पंचायती धर्मशाला आपण पैसा देले किसी दिन आपण से जगह रहिले ठीक से हीपरि आपण शरीरटा हूँ पंचायती धर्मशाला आपण ये भड़ारे अच्छा किराए अच्छा जिते दिन आपण शरीर भड़ा पैसा दौथे से दिन आपण शरीर थे जो दिन आपण शरीर भड़ा पैसा सरला पंचायत धर्मशाला जो अलग लोकर अधिकार हो सेमती शरीर आपणकर नुह तेणुक शरीर महामोह छाड़। आ द्वितीयटी कथा आपड़ जमी पुत्र स्त्री घर संपत्ति मोर मोर भावना करी सारा जीवन कद भाया खटी समस्त को सेवा कले समस्त को आपणकर निजर आपणार कर भाविले मात्र ये जुगरे कई कहार नुह जिन से आपन से स्वार्थ पाऊे से आपणकर पुओ झील स्त्री स्वामी सब संपर्क थी बापा माँ संपर्क थी जो दिन आपण से स्वार्थ पाइबे ना से किसी फायदा हम ना सी आपण को छाड़ी चलिए आप रास्त पड़ी पढ़ुवे आपन कहीं पचारे तेणुक आपन को दुईटा कहूँ कथा निजर शरीर मोह छाड़ू और परिवार मोह छाड़ू आपर जाए आपण को जंगल दे भगवान को तपस्या करते यदि भगवान को ध्यान करेंगे भगवान को तपस्या करेंगे भगवान का नाम जप करेंगे ताहले आपण अति सहजरे भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्ति हेबे प्राप्ति होला परे आपणकर जीवन धन्य हो पुअर एपरी सदुपदेश जो शुणी
आत्मदेव निजर मन भितर जो थिला भ्रांति सब दूर हो गला। तेणुक से पुओ को पचारे कहले बाबा मु तो जिते समय ध्यान करने को बसुची मन मोर ध्यान लगुनि मु जो समय जप कर बसी मो मन इे सियाड़े पलौसी तेणुक मन को मुझे स्थिर करी। आत्मदेव कथा शुणी पुत्र गोकर्ण कहले बाबा तीन टा जिनस आपण करंतु। प्रथम कौन से करूँ ना आपण आसन जय करूँ। आपण गोटे जगह स्थिर हो बसवाक चेष्टा करूँ निजर इंद्रिय मान को संयम करने को चेष्टा करूँ। आ गोटे निजर श्वास प्रश्वास को निज अधीन रखु। आसन चयन करूँ श्वास प्रश्वास को निज अधीन रखु तापर ध्यान करूँ भगवान आप निश्चय पाइबे। गोकर्ण एपरी उपदेश शुणी आत्मदेव मन भितर बहुत भगवान प्रति प्रेम जागृत है। सीए जंगल जा भगवान को तपस्या करने को गले। से नदी कूल बसी भगवान को तपस्या कले। किछि दिन तपस्या कला परे भगवान तपस्या ध्यान रे शिव पूजा संतुष्ट हेले देखादेले स्वदेह गोलक वृंदावन को वैकुंठपुर को नहीं। जो आत्मदेव घर छाड़ी जंगल अभिमुख चलिले से समय धुंधुकारी घरे थिला। धुंधुकारी आउ धुंदुली आउ गोकर्ण से घरे रोते। दिने धुंधुकारी आसी धुंदुली माता को कहला बापांकर जो बापा तो जंगल को चलीगले तेणुक बापा जोठे जहाँ रखिंट मत सेटा सब कह आ दे धन संपत्ति। यदि न देबू न कहू ते बाडे बाडे मारदेवी आ निआ खुंटा आनी तो मुहर पड़देवी। निआ खुंटा निआ रढ़ा आनी तो पाटे पकईदेवी। यही धुंधुकारी माड खाई धुंदुली बहुत दुख कला बहुत कांदिला। तार सुकुमार शरीर जो थिला से दिन दिन क्षीण हो गला बहुत कष्ट पाइला। से कहला भगवान प्रभु चिंता कला प्रभु मु को जन्म रे कौन पाप करी मु तो मो स्वामी की निजक ठकिली मो स्वामी की ठकिली मो स्वामी की कथा मानिली। जदि मो स्वामी की कथा मानी से फलटा खाई था गोकर्ण भलिया जो गाई खाई से फल एते सुंदर एते सुशील एते गुणवान पुत्र जन्म होला मोर सेमती पुत्र जन्म होता। यदि मोर सेमती पुत्र जन्म होता मुझे पूत नामक नर्क पड़ी से नर्क मोर से उद्धार करता। बर्तमान मुझा फल खाइली स्वामी को फल न खाई भौणी बोले पड़ी भौणी छुआ आनी आज मुझे कष्ट पाऊँच। तेणुक निज कथा निजर परिताप निजर दुख से क्या कह तेणुक मन मन बहुत दुखी है। से राति सी कौन कला ना बाड़े पटे पुआ को डेई आत्महत्या करला। जिते धुंदुली आत्महत्या करदेले आत्मदेव घर छाड़ी चली पलैले जंगल को आ घरे रहिले धुंधुकारी आ गोकर्ण। गोकर्ण चिंता कले मो भाई धुंधुकारी एते दुष्ट तेणुक बापा को तो घर काढ़ला माँ को बाड़ा मारा कला माँ भी मले तापर आसला मोर पाली मु जदि ता पाखरे रहिबी ताहले मते से ही अत्याचार करिवो मो उपरे से सब दाव साधी। या भाभी गोकर्ण दिने तार भाई की हाथ जोड़ी कहले भाई मोर मन हो मो तीर्थ टे जा बुलिया तेणुक जदि आपण मत अनुमति देवे ताहले मो तीर्थ को जी। या शुणी धुंधुकारी कहले हाँ सब तो गले तू भी जा पापा गला माँ मला तू मो पाखे एका कौन भी रहबू काले तू मत साहाଯ୍य करदेबू कौन करदेबू तेणुक तू बाहन खोज भावुचु तो इच्छा जा। तेणुक धुंधुकारी अनुमति पाई गोकर्ण भारी खुशी हो गले। से कहले जा मोर भाग्यर गोटे ग्रह गला जदि मु आ पाखे रखी मत बाड़ा मारे करता मत भी से मारे मरिया पड़ी था। तेणुक सी जो मत अनुमति देती गोकर्ण तत्क्षणात से घर छाड़ी तीर्थयात्रा बाहरी गले। यापर घर धुंधुकारी एकुटिया रहिला। एकुटिया रहिला परे से 5 जन गणिका गणी पाखरे रखिला। से गणिक 5 जन आनी रखी घरे से तो घरे किए ना निज घर से राजा तेणुक सी जहाँ कर किए कौन कह तेणुक बापार जहाँ सब धन संपत्ति था सब लुटपाट कर सब बिकी भांगी जुआ खेली मद पी परस्त्री गमन कर सब सारी देला। तापर से कौन कला ना को तो किसी उपाय नहीं केमती बचब तेणु बचापी से कौन कला ना चोरी विद्या अपनाइला। चोरी कर आज या घर चोरी काली ता घर चोरी या मारपिट लुट डकायत सब काम कला।
जो 5 जण गणिका आसी पाखे रखिला तांकर आवश्यकता पूर्ण करने सी कौन कला ना दिन दिन चोर विद्या बहुत जोर कर सारा तार जीवन प्रति आशा ना किए मारू धरू जहाँ करू मात्र मुझे संपद रोजगार कर गणिका मान को देवी। तेणुक गणिका मान तो स्वार्थपर थे मधुर मधुर सब कथा कहते मधुर कथार से भासी जाए पछाड़ी सी समय बिताऊला। गणिका मैंने दिने तक डिमांड कले कहले आमको सुना दरकार हार दरकार नीला दरकार मोती दरकार भल भल वस्त्र दरकार आमको तुम आनी दियो। तेणुक धुंधुकारी कौन कला कथार पड़ी दिने सी बहुत बड़ चोरी करने गला रजा घरे पशि चोरी कला। रजा घर पशि चोरी कला से बहुत गुड़े संपत्ति हीरा लीला सुना रूपा हार सब धरी आसी पहुँचला। पहुँचला पर गणिका मैंने देखी भारी खुशी जा हो स्वामी आज आम गोटे बड़ शिकार कर बहुत गुड़े संपत्ति धरी आसी जा हो क्या देखी भारी खुशी खुशी है से मन मन भाविले अरे हे ये 5 जण गड़िया चिंता कले करा अरे हे ये तो बड़ कथा अनर्थ हो ना कौन ना जदि एत गोटे धन संपत्ति चोरी कर आनी काली सकाल जदि जानवे ये चोरी किए करी आपको सी इनक्वारी करेंगे जदि खोजे कुआड़े धन संपत्ति खोजे आमको धरा पड़ो आम घर धरा पड़ो राजा कौन करेंगे ना धन संपत्ति नहीं सब जीवे आपको नहीं बंदी में पुरेबे शोली दंड देदे फाँसी देदे। तेणुक आम कौन करवा ये बचा पड़ो यही चिंता करी से 5 जण गणिका चिंता कले ना आपको आम राति मारिदेवा ये तो दिन ना दिन मर आज न मरले काली राजा मारे राजा मारे पूर्व आम मारिदेवा आम धन संपत्ति रही आम न मारिबा आम धन संपत्ति रहा राजा सब नहीं जीवे। यही चिंता कर 5 जण गणिका राति शोई अवस्था धुंधुकारी को मारिबा को चेष्टा कले। से गोटे मोटा रस्सी आनी गला को बांधी फाँसी दे मारिबा को चेष्टा कले मात्र धुंधुकारी से फाँसी रे मला ना रस्सी जो पाटे गलार बांधी से पड़ुले से तार जीवन गला ना। यापर 5 जण गणिका चला अरे एटा कि लोक आम रस्सी लगे बेक को तार तंटी चिपुचु हेले भी भिडिक बांधुचु हेले भी से मरुनी या चिंता से ये मरबनी तेना कौन करिया ना को आम रढ़ निआ पाटे बोड़े मारिदेवा या चिंता करी से रढ़ निआ पाटे बोरे छटपट छटपट कर मारिदे। जो धुंधुकारी पाटी रढ़ निआ बसला सी जीवन को छटपट छटपटी तार आत्मा छाड़ीदेला सी मरीगला। जो धुंधुकारी मरीगला जीवन काल जिते सब पाप करिथिला से पापर फल सी गोटे भयंकर प्रेत जोनि प्राप्त है भयंकर प्रेत हो गला। तापर धुंधुकारी मरीगला सी गणिका मैंने चिंता कले कौन करवा ये तो मरला तेणुक चल आम जिनस भाग बांटा तेणुक 5 जण समान भाग बांटी रेडी हेले। जो सकाल पाई साई पड़ोसी लोक पचारे धुंधुकारी आज कौन देखा सी कुआड़े गले से कहले ना आम स्वामी आम पतिदेव ताको बहुत पैसा दरकार है तेणुक पैसा पाई से बाहर देश को जाइए कम करने से बस फेरी करू वर्ष 2 वर्ष लग यही सब कहले। तापर किछ दिन से धुंधुकारी घरे रहा ये गणिका मैंने आस्ते आस्ते निजर धन संपत्ति ठेल कले हठात राति अधे घर छाड़ी चलीगले। से सहित अलगा पुरुष सहित संपर्क थिला से अलगा पुरुष साथी चलीगले धुंधुकारी मारी तार चलीगले। यापर गोकर्ण निजर भाई मरिजार खबर पाइले गाँ लोक पाखर पाइला सी कौन कले ना सी भाविले मोर धुंधुकारी कई ना सी असहाय तेणुक सी तो मरी जाइए तेणुक मला पर सी भाविले जीवन काल भितर सी तो बहुत पाप कर लुंठन कर चोरी कर डकायत कर सब कर बहुत बड़ा पाप कर तेणुक से निश्चय प्रेत हो जाइए तेणुक उद्धार करने से गया श्राद्ध कले और जो तीर्थ जगह जाऊँगी शुभ कामना कर शुभ कामना कर जीवन में भल हो सी मला तार प्रेत जौनी न मिलू से प्रेत जौन रक्षा पाऊ एमती बहु जगह बोली बोली दिने गोकर्ण निज गाँ को निज गाँ को आसी राति चुपचाप घर भितर पशिगले घर भर से अगणार शोचती सी राति चुपचाप आसवार कारण कौन ना सी जानी मोर भाई धुंधुकारी यही गाँव पाख पड़िशा गाँव का घर न चोरी कर कष्ट न दे का पिला को न मारी
जहाँ सब अन्य अपकर्म केते न करी तेणुक ए मुह मु क्या देखी मो भाईर जो कीर्तिकलाप सब कर मुह क्या देखी तेणुक लज्जा पाई गोकर्ण लुचि लुचि क्या मुह न देखाई आसिक निज घरे संध्यारे रातिर आसी पहुँचले अगणार शोई पड़े जो अगणार शोई पड़ते गोकर्ण से समय धुंधुकारी मेढ़ा रूप नेला से मेढ़ा रूप विराट हाथी हो गला सी हाथ रू होगा विराट सिंह एमती विभिन्न रूप बदल आसी गोकर्ण को डराएला गोकर्ण तो सिद्ध पुरुष से सब जापार सी कहले अरे किए तू आसी मत कम राति अध डराऊँ तो निजर परिचय दे तू मत निजर परिचय नदेबू ताले मोर जो तपस्या बल अच्छी ए तपस्या बल तो मुझे ध्वंस करदेवी या करी धुंधुकारी डरीगला डरिक सी निजर परिचय देवा चेष्टा कला मात्र सी एते पापी होता एते पाप कर एते भयंकर प्रेत होता सी किसी कही पारानी न कह ठारे ठारे सब भाग कहता भाई बुझाइला ठारे ठारे कहला ठारे कहला गोकर्ण किसी बुझीपारे तेणु गोकर्ण कौन कहले ना निजे एक जल हाथ धरी अभिमंत्रित करी से प्रेत उपरकू छाटिदे जो प्रेत उपरकू गोकर्णकर अभिमंत्रित जल पड़ा एतर किसी अंश पाप क्षय है पाप क्षय है प्रेत किसी कहवाक लगे सी कहला भाई भाई गोकर्ण मु तुम बड़ भाई हूँ धुंधुकारी मु जीवन काल भितर मोर ब्राह्मणत्व नष्ट कर देइथिली तेणुक ताहारी कोप फल आज भयंकर प्रेतजनी प्राप्त तेणुक तू मते उद्धार कर गोकर्ण शुणी आश्चर्य कले हे भगवान ए की कथा जितलार मृत्यु खबर मु पाइली पाइबार मु गयारे पिंडदान कली ए गयारे पिंडदान कला आर भी उद्धार है नहीं यह शुणी धुंधुकारी कहले भाई तमें 100 गंगा 100 गया श्राद्ध कले भी मोर मुक्ति मिल ना तेणुक तुम्हें मो पे किसी अन्य उपाय कर या कलापर गोकर्ण कहले हो ठीक अच्छे तुम तो जहाँ कहले मुझे शुणिली तेणुक रात तुम मत कि माने मत किसी डिस्टर्ब न करी मत किसी परेशान न करी तुम्हें जाओ तुम मुझे चिंता करी यह गोकर्ण को कहला गोकर्ण धुंधुकारी कहला परे धुंधुकारी प्रेत धुंधुकारी सेठू चलीगले गोकर्ण राति सारा चिंता कौन करी किपर उपाय मोर भयंकर भाईर भयंकर प्रेत जोनि उद्धार करी ये चिंता करी राति पाइला जो सका उठी से बाहर को जाइए गाँव लोक सब रुंड हो जाती छोट पिला बड़ वृद्धा सब ठिया गोकर्ण को दर्शन करने कारण से जानते गोकर्ण हूँ सिद्ध पुरुष सी आम गाँव को आसती मीन्स आमर किसी मंगल हम तेणुक ताको प्रणाम करने गाँव सब लोक आसी घर द्वारे छिड़ा होती देखी गोकर्ण लज्जित हेले सी भाविले मो भाईर किसी जो सब कम कर तार विषय मत कहवाक तार शिकायत कर ओल्टा देखिले गाँ लोक पिला छुआ प्रणाम कर देखला गाँव वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानक रात जहाँ सब घटना घटी गोकर्ण सब गोटी गोटी कहले गाँ लोक चिंता कले कौन करवा प्रेत जन्म केमी मुक्ति पाइबा जहाँ तो आमर सी गोटे भाई भल हो कि मंद हो आमर तो भाई थिला तेणुक आम मुक्ति करने को चेष्टा करवा कौन उपाय करवा जिते सब साधु सत वयोज्येष्ठ व्यक्ति बहुत चिंता कले भीतर निर्णय है आम तो किसी मुंडे बुद्धि बाट किसी देखा जाऊनी तेणु भगवान सूर्य को आम प्रार्थना करवा भगवान सूर्य जहाँ कहे सी अनुसार आम कर से गोकर्ण कौन कले निज तपस्या बल भगवान सूर्य को प्रार्थना कले निजर जोग बल गोकर्ण एते सिद्ध पुरुष थे एते ज्ञानी थे एते तपस्वी थे निजर सिद्ध बल से गोकर्ण सूर्यंकर गति को रोकीदेले सूर्य एक जगह स्थिर हो गले स्थिर होगा गोकर्ण सूर्यदेव प्रार्थना कले स्तुति कले कहले हे प्रभु सूर्यनारायण देव आपण तो आम सब कथा जानते शुणुंट आप सब जानते तेणुक मोर भाई धुंधुकारी विराट बड़ा प्रेत जनी पाई तार मुक्ति पाइबार कौन उपाय कहूँ यह शुणी सूर्यदेव अति जोर रे सब लोग शुणा बेले कहले आर मुक्ति पाइबार कौन उपाय नहीं
ତେଣୁକରି ତୁମେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଆରମ୍ଭ କର, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ଭାଗବତ କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋପନ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇକି କଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ଭାଗବତ କଥା କେମିତି ହେବ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଭାଗବତ କଥା ଆୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସବୁଆଡ଼ୁ ଖବର ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଋଷି, ମୁନି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୋପନ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ବାୟବ୍ୟ ଶରୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର ନିଜର କିଛି ଶରୀର ନଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାପ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଶରୀର କେଉଁ ସମୟରେ ତାତଲା ବାଲିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ତୃଷାର୍ଥ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ବାୟବ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ଆସି ସେ ଭାଗବତ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭାଗବତ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସିଏ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ କେଉଁଠି ସିଏ ବସିବେ, ବସି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଦେଖିଲେ ଭାଗବତର ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଆଉଜା ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ତାର ବାୟବ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ସେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶର ତଳ ପଟେ ଯାଇ ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ବି ତାକୁ କେମିତି ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଏ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ତାହାର କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସିଏ ବି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ଭାଗବତ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ନା, ଯେଉଁ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଭାଗବତ ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଡେରା ହୋଇ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଢୋ କିନା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଢୋ କିନା ଫାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାହା ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏ କି କଥା, ହଠାତ୍ ବାଉଁଶ କବି ଫାଟିଲା। ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ବାଉଁଶ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠି, ଏମିତି 7 ଦିନରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ 7 ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଣ୍ଠିରୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆସି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଭାଇ ହେଉଛି ତୁମର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଆପଣ ମୋତେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେଇ ମୋତେ ପ୍ରେତ ଜନିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏହାପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଗବତ କରିବାର ସଫଳ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭାଗବତ କରିଥିଲି ଆଜି ସେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ବିମାନ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଥିରେ ପାରିଷଦମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାରିଷଦମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବିମାନଟା ବହୁତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ମାନଙ୍କ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପମାଳା ସବୁ ଥିଲା। ସେ ବିମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଚକମକ କରୁଥିଲା। ସେ ବିମାନ ଆସି ସେମାନେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାରିଷଦ ଆସି ସେଠାରେ 4 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ପାରିଷଦ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ କ'ଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ପାରିଷଦକୁ ନମସ୍କାର କହିଲେ, ହେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ କିଏ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ସେ ପାରିଷଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାରିଷଦ।
ଆପଣ जो भागवत कथा करिसेंती से भागवत कथा श्रवण करी आपणकर भाई धुंधुकारी जो भयंकर प्रेत जो पाइला से बर्तमान मुक्ति पाई जाइए तांकु आमे विष्णुपुर गोलक वृंदावन नेबापी यही विमान नहीं आसचु भगवान विष्णु निजे भगवान निजे आपको विमान पठाई आपको नेबा या देखी गोकर्ण मन मन चिंता कले आश्चर्य कले हे भगवान ये की कथा यही भागवत पेंडल तो बहुत लोक मंचर तो बहुत भक्त सब भागवत शुणुले मु तो कहूली भागवत समस्ते एका समस्ते शुणुले मात्र गोटे विमान आसला धुंधुकारी के मुक्ति पाइले और समस्ते मुक्ति पाइले यही चिंता मन आसला यही चिंता शुणी से भगवत परिषद को पचारे भगवान परिषद मन पचारे कहले हे भाई ये आपण प्रिय भगवान को प्रिय भक्त आपण को मनरे मोर गोटे क्वेश्चन मन मोर गोटे प्रश्न उंकी मारुची मु प्रश्न आपन पचारि दयाकर मत तार उत्तर दियंतु परिषद मन कहले हो कि प्रश्न पचारतु ना आपण गोटे विमान कम नहीं आसिले ये तो गोटे विमान नहीं आसिले आपण कहते धुंधुकारी प्रेत जो तारी आपंकर भाई धुंधुकारी भयंकर प्रेत जो पाई जाइला तार मुक्ति होगा से नेबापी आस भागवत मंचरे तो मु भागवत कहूली यही एका कथा सभी श्रवण करुले समस्ती कहीं आपण नहीं आसिले ना रथ विमान गोटे विमान कहीं आनी पारिषद माने गोपन बुझाईदे कहले देख भागवत शुणवाटा समस्ते आसते शुणापी मात्र किए को भाव में आसते किए आसते किमी भागवत चल देखिए भागवत कथा कि देखा चल कि भावन आसते किए आसते गोकर्ण कौन आसुआड़े जाते बहुत दिन पर देखा इच्छा हो देखा किए आसते आउ किए आसते मुझे भागवत कथा श्रवण करने न जी मो साई पड़ोसा लोक सांगसाथी लोक कौन कहे अरे एटा के पापीटा कि ये भागवत भगवान को अमृत वर्षा हो भागवत कथा हो घरे बसी भागवत शुणा चाहूनी तेणुक किए को भाव मात्र आपणकर भाई धुंधुकारी सी निजर मुक्ति पाइबापी ये भागवत कथा श्रवण करुले सी जल निराहार थिले किछि खाऊ नथिले जहाँ भागवत कथा आज शुणुले तापर दिन सी मनन करुले कीर्तन करुले आज भागवत कथा या सब घटी भगवान लीला यह करिसेंती काली कौन हम व्यास पृष्ठ बसी व्यासदेव काली कौन कहे से आजिर कथा आसंदा कालर कथा मनन चिंतन करुले तुमको मन भगवान प्रति थिला भागवत कथा श्रवण प्रति थिला तेणुक सी जो भागवत कथा शुणुले निजर मुक्ति पाइबा शुणुले मनर भावना थिला मु केमती भागवत कथा शुणी ए प्रेत जनर मुक्ति पाइबी फेरे मनुष्य जन्म पाइबी कि भगवान पाखु जीवी ये चिंता मन भर घारुला तेणुक से भागवत कथा को अति सुंदर भाव श्रवण करुले तेणुक मुक्ति भगवान विष्णु ये सुंदर विमान पठाई यह कही शुणिला से भागवत मंचरे जे माने सब अन्य माने सब भागवत शुणते मन दुख हो गला मन दुख गोकर्ण कहले आपण माने के मन दुख करंतु नहीं ठीक मासे परे मु आउ थे भागवत कथा आरंभ करी भगवान विष्णु पारिषद जमी आपण को कहले सेमि समस्त आपण भागवत कथा शुणिबे शुणला पर आपण भी निश्चय भगवान विमान पठेबे समस्ते स्वदेहरे गोलोक वृंदावन जीवा यह शुणिला गोकर्ण को सिद्ध पुरुष को भगवान का पारिषद प्रणाम कले गोकर्ण भी तुमको प्रणाम कले धुंधुकारी कौन कल भाई के प्रणाम करी सबार जो मैंने सब बसी थे मंचरे समस्त के प्रणाम करी से विमान बसी गोलोक वृंदावन गले यार किछि दिन पर गोटे मास पर फेरे गोकर्ण से सुंदर भागवत कथा आरंभ करने प्रयत्न ने से भागवत सुंदर कथा आरंभ कले यही सुंदर कथा सब शुणापी से देखिले धुंधुकारी भली एत बड़ पापी गाँव लोक आलोचना कर भाविले धुंधुकारी भली एत बड़ पापी जदि भगवान कथा शुणी भगवान धाम को चली जाई पारले आमे कभी एपरी सुजोग छाड़ा गोकर्ण जमी शुद्ध सिद्ध पुरुष आम गाँव को आसी से भागवत कथा कहते तेणुक आम श्रीमुखर से भागवत श्रवण करें यही चिंता करी गाँव प्रत्येक लोक गाँ पाख लोक आने कुकुर मांकड़ गाई गोरु पशु पक्षी सबू भी आसिले भागवत कथा श्रवण कर भागवत कथा 7 दिन चलला
ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା 7 ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିମାନ ଆସିଲା। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ନିଜେ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକିରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ନିଜର ଛାତିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜର ରୂପ ଦେଇଦେଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ। ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେମାନେ ପୀତାମ୍ବରୀ ଧାରଣ କରି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପମାଳ ଧାରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭଗବାନ ପଠାଇଥିବା ବିମାନରେ ସବୁ ଆସି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏହି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଧନ୍ୟ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭାଗବତ କଥା। ତ ନାରଦ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ସପ୍ତଦଶ ପୁରାଣ ସବୁ ତ ଶୁଣେଇଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସନକାଦି ଋଷି ଏ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଭଳି ପାପୀ କେମିତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜର ପାପ ପ୍ରେତ ଯୋନି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସନକାଦି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ନାରଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ବାବୁ ଯେତେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଭଳିଆ ଏତେ ପାପ ଦେଖି କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ କିଛି ପାପ ଥାଏ ତାଙ୍କର ପାପ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କଥା ପାଠ କରାଯାଏ, ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନୀଚ ଯୋନି ବା ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କଥା। ଆଜିର ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କଥା ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର କଥା ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ରାଧେ।